Myself is Uma Tripathi, Assistant Professor BA LLB, प्रयाग विधि महाविद्यालय मवैया नैनी इलाहाबाद। मैं आप लोगों को सोशोलॉजी में हिंदू सोसाइटी के अंतर्गत यानी भारतीय समाज के अंतर्गत आज हिंदू विवाह क्या है, इसके कितने प्रकार हैं तथा इसके क्या उद्देश्य होते हैं, यह मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले चलिए हिंदू विवाह क्या है जान लेते हैं। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकता ने विवाह नामक संस्था को जन्म दिया तथा विवाह ने परिवार और नातेदारी को। इस प्रकार विवाह द्वारा यौन आवश्यकता की पूर्ति की सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रायः सभी समाजों में पाया जाता है। अंतर सिर्फ इसके स्वरूप को लेकर है। किसी किसी समाज में विवाह यौन संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता बल्कि संपत्ति के बंटवारे को रोकने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए नागा जनजाति में पुत्र द्वारा सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य पत्नियों से विवाह किया जाता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ उद्धव अर्थात वर वधु को ले जाए। इस प्रकार विवाह में वर द्वारा वधु को घर लाया जाता है। लूसी मेयर के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। और वेस्टरमार्क जो कि सोशल थिंकर हैं, इनका कहना है, इन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इनकी बुक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज 1881 के शब्दों में, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। बोगार्ड्स के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। विवाह और परिवार संस्था और समिति दोनों हैं। आप लोगों को ये याद रखना है कि विवाह और परिवार संस्था और समिति दोनों हैं, जो कि हम लोग अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे विवाह के क्या प्रकार होते हैं, उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य होते हैं वो भी जान लेते हैं। तो उद्देश्य इसमें जो मर्डाक हैं, जीपी मर्डाक ने विश्व के 250 समाजों के अध्ययनों पर विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। इन्होंने 250 समाज का अध्ययन किया था। उसके बाद विवाह के 3 उद्देश्य बताते हैं। यौन संतुष्टि पहला है, दूसरा आर्थिक सहयोग और तीसरा है संतानों का समाजीकरण तथा पालन पोषण। विवाह के प्रकार में आते हम लोग तो मेलिनोवस्की जो है, मेलिनोवस्की की मान्यता है, इनकी बुक है सेक्स एंड रिप्रेजेंटेशंस इन सेवेज सोसाइटी 1927 की मान्यता है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा एक विवाह को आवश्यक कर दिया गया है। इससे स्त्रियों की स्थिति में गुणात्मक सुधार आया है। अधिकांश समाजों में इस प्रकार का विवाह देखने को मिलता है। एक विवाह 2 प्रकार का होता है, क्रमिक एक विवाह और एकल एक विवाह। जो क्रमिक एक विवाह है, इस प्रकार के विवाह में एक समय में एक से ही संबंध होता है, परंतु वह किसी एक को छोड़कर या मृत्यु के बाद दूसरे से विवाह कर लेता है। एकल विवाह के अंतर्गत एकल परिवार में केवल एक ही स्त्री का विवाह एक ही पुरुष से होता है। किसी एक की मृत्यु के बाद भी वह दूसरा विवाह नहीं करते हैं। और इसमें आपका आ जाएगा, कभी कभी पूछता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह वह विवाह है जिसके अंतर्गत उच्च वर्ग, उच्च जात या उपजात
का लड़का किसी निम्न वर्ग या निम्न जाति की लड़की से शादी करता है तो यानी विवाह करता है तो यह अनुलोम विवाह होगा। प्रतिलोम विवाह इसी के अपोजिट होता है, जब उच्च वर्ग की लड़की हो और निम्न वर्ग का लड़का हो। जैसे कि सपोज दैट उदाहरण में किसी ब्राह्मण लड़की का विवाह क्षत्रिय से या क्षत्रिय से या वैश्य या शूद्र से होता है तो मतलब किसी लड़की का विवाह किसी क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लड़के से होता है तो यह प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत है। अब हम लोग जान लेते हैं कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं। तो मनु ने विवाह के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें से आपका आ जाएगा ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो ये 4 जो विवाह हैं यह उच्च कोटि के, जिसको प्रशस्त विवाह भी कहते हैं, कहा जाता है। और उसके बाद आपका आता है गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और दैत्य विवाह। तो उसमें ये जो बाद के 4 विवाहों का विवरण है उसमें ये निम्न कोटि के और अप्रशस्त निकृष्ट कोटि के विवाह माने जाते हैं। अपने आधुनिक समाज में आज भी ब्रह्म विवाह देखने को मिलता है। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत वर का पिता अपनी लड़की को वधु का पिता अपनी लड़की को